बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं रुद्राम रोडीर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आखिर रानी नागर के साथ हुआ क्या था, मामला हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा कैडर 2014 के अंतर्गत रानी नागर का आईएएस के पद पर सिलेक्शन हुआ था। हरियाणा कैडर था, हरियाणा बेस था। हरियाणा के अंदर उन्होंने पूरी ड्यूटी है वो की। समाज कल्याण विभाग के निर्देशक, उप निदेशक जैसे कई अहम पदों पर भी उनको जिम्मेदारियां मिली और आईएएस के पद पर रहते हुए उन्होंने कई सारे काम किए। पशुपालन विभाग में रहते समय उन्होंने डॉक्टर जो आईएएस है एक वरिष्ठ, उनके ऊपर आरोप लगाया कि उनके साथ वो शारीरिक और मानसिक तौर से उनका शोषण करते हैं। आपको बता दें कि इस मामले के सामने आने के बाद उस समय भी ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था। रानी नागर ने इस मामले को लेकर जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट है उसका रुख किया। चंडीगढ़ हाईकोर्ट में ये केस आज भी चल रहा है। उसके बाद ये मामला काफी ज्यादा शांत हो गया, लेकिन पिछले दिनों जब रानी नागर ने इस्तीफा देने की बात की तो ये मामला काफी ज्यादा फिर से तेजी से सुर्खियों में आ गया। रानी नागर ने पिछले महीने के अंदर लॉकडाउन लगने के बाद ये ऐलान किया अपने सोशल मीडिया से कि वो मानसिक और शारीरिक तौर से काफी ज्यादा प्रताड़ित की जा रही है, इस वजह से वो इस्तीफा देना चाहती है। यह घटनाक्रम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके काफी ज्यादा फैंस भी हो गए और काफी ज्यादा लोगों ने उनका समर्थन भी किया। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी जैसी बड़ी दिग्गज नेता भी उनके समर्थन में आई। उन्होंने बहन जी ने भी यह साफ तरीके से कहा था कि किसी भी तरीके से हम इस्तीफा नहीं देने देंगे। इसके अलावा बहन जी के मुलक नागर जो कि सांसद है बीएसपी के, उन्होंने भी सहायता की थी, जिसके चलते उनका जो इस्तीफा है वो भी बताया जा रहा है कि नामंजूर हो गया था। लेकिन रानी नागर ने साफ कहा कि वो नामंजूर होने के बाद भी नहीं जाएगी। तो यानी कि उन्होंने साफ कहा कि वो जो है अपनी नौकरी नहीं करेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो लगातार कहती रही है कि हरियाणा से उनको कैडर जो है उत्तर प्रदेश दे दिया जाना चाहिए ताकि उनके साथ इस तरीके के जो जुल्म हो रहे हैं वो भी रुक जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मामले के बाद जो रानी नागर है हरियाणा छोड़कर इस्तीफा देकर अपने गाँव की तरफ आ गई, गाजियाबाद पहुंची। गाजियाबाद पहुंचने के बाद उन्होंने एक दिन आरोप लगाया कि उनके घर पर किसी व्यक्ति ने जो स्कूटी से वो आया और उसके घर के गेट के दरवाजे को काफी ज्यादा पीटा, जिसके वजह से घर का जो दरवाजा वो भी टूट गया। काफी ज्यादा दरवाजे को भी चोटें आई, दरवाजा भी पूरी तरीके से टूट गया। और उसके बाद जो है रानी नागर ने बताया कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो गेट को ठीक से करवा सके। उन्होंने कहा कि हम दो महिलाएं एक घर में रहती हैं और उनके गेट भी नहीं है, तो इस तरीके की सुरक्षा के बीच हम किस तरीके से रहेंगे। अब रानी नागर ने 30 तारीख की बात कहते हुए कहा है कि उनके घर पर एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसने उनके घर पर वो और उसकी बहन रीमा नागर जो है, रीना और रानी नागर और रीमा नागर दोनों है अपने घर के बाहर बैठी थी और उसी समय एक अज्ञात व्यक्ति आया और उन्होंने सर पर उनके वार करने की कोशिश की। जैसे तैसे करके रानी नागर कह रही है कि वो घर से वहां से भागने में कामयाब हुई और उसी दौरान आपको बता दें उन्होंने मेरे बहन के भी चोटें लगाई, जिसकी वजह से मुझे भी चोट आई और मेरी बहन को भी गंभीर चोटें आई है। उन्होंने कहा कि मेरे घर पर हमला किया गया है, अगर मेरा प्राण भी चले जाते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर ये बड़ी बात होगी। तो आपको बता दें इससे पहले भी एक वीडियो डालकर भी रानी नागर ने कहा था कि उनकी जान को खतरा और लगातार उन पर इस तरीके के हो रहे अटैक्स ये इसी बात को देते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस मामले में अभी तक है वो पुलिस को कोई कंप्लेंट नहीं दी गई है और ना ही इस मामले में पुलिस के तहकीकात करने की कोई जानकारी सामने आ रही है। क्या मिलेंगे इस नए वीडियो में नई अपडेटों के साथ, तब तक आप चले थे विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना मत भूलना।